दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं। आज इस चैनल पे आपको संस्कृत की वीडियो दी जा रही, पहली वीडियो रहेगी संस्कृत की, जिसमें हम 2019 में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपकी भाषा पहली या दूसरी संस्कृत है, संस्कृत में 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। 15 होंगे आपके पैराग्राफ गद्यांश पद्यांश पर आधारित और 15 होंगे आपके शिक्षण पर आधारित। तो यहाँ पर आज की इस क्लास में हम सीटेट संस्कृत पेडागोजी के लगभग 15 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। व्याख्यात्मक रूप से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संस्कृत पेडागोजी की सीरीज में आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। प्रथम कक्षाया भाषा पुस्तके आदौ वर्णमाला दीयते, ततः द्वयक्षर शब्दाः अनन्तरं त्रयक्षर शब्दाः अनन्तरं च कथा कविताः च एवं पुस्तके का पद्धति अनुसृता। प्रथम कक्षाया का मतलब पहली कक्षा की, भाषा पुस्तक मतलब भाषा पुस्तक में आदौ वर्णमाला दीयते, पहले वर्णमाला दिया गया है, का खा गा गा अंगा यानी आ से और ज्ञा तक दे रखा है। फिर उसके बाद ततः मतलब उसके बाद दो अक्षर शब्द है, यानी 2 अक्षर वाले शब्द, जैसे कि का और ला कल, घा और आ घर, इस प्रकार के दिए हैं। अनंतरम यानी उसके बाद त्रय अक्षर वाला शब्द, यानी 3 अक्षर वाले शब्द, जैसे का म ल है ना, त ख त, 3 अक्षर वाले शब्द दिए। उसके बाद कविता दी गई है। एवं पुस्तके का पद्धति अनुसृता, ये जो पुस्तक है ये निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस पद्धति का अनुसरण कर रही है। पहला है बॉटम अप अप्रोच, ऊर्ध्वगामी पद्धति, अधोगामी पद्धति, अनुशासनात्मक पद्धति, पाठ्यचर्या रूपरेखा पद्धति। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये अप्रोच होते क्या हैं, तभी आप इसका उत्तर कर पाएंगे। तो यहाँ पर अनुशासन से इसका कोई संबंध नहीं है, अगर किताब में कुछ दिया गया है क्रम से। लास्ट ऑप्शन में दे रखा है पाठ्यचर्या, तो इससे भी कोई संबंध नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको जो बॉटम अप अप्रोच होता है, इसमें हम कैसे बढ़ते हैं, पहले बारीक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, जो ऊर्ध्वगामी अप्रोच होता है। बॉटम अप का मतलब क्या हुआ, आपका जो ऊर्ध्वगामी अप्रोच होता है, ऊर्ध्वगामी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अधोगामी का मतलब क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है, भाषा की पुस्तक में सबसे पहले अक्षर दिए गए हैं, फिर उससे 2 अक्षर वाले शब्द, फिर 3 अक्षर वाले। तो ये जो है आपका अप्रोच कहलाता है, जो पद्धति कहलाती है, इसको कहते हैं ऊर्ध्वगामी। जस्ट इसी का अपोजिट यानी विपरीत होता है। अगर आपसे प्रश्न कह दे कि किसी पुस्तक में सबसे पहले 4 अक्षर वाले शब्द दिए, फिर 3 अक्षर वाले, फिर 2 अक्षर वाले, फिर वर्णमाला, तो ये टॉप डाउन हो जाएगा, टॉप से डाउन की तरफ। मतलब टॉप मतलब समझ रहे हैं, सबसे ऊपर। टॉप कहते नहीं, क्लास में किसी ने टॉप किया है, टॉप का मतलब क्या हुआ, सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी तरीके से जो सबसे बड़ा होगा 4 अक्षर वाले शब्द, वो सबसे ऊपर होगा, जिसमें फिर 3 अक्षर वाले होंगे, फिर 2 अक्षर वाले, फिर 1 अक्षर वाले, उसको अधोगामी कहते हैं। और जहाँ पर हम नीचे से, ठीक है, बॉटम्स अप्रोच मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर होता है ऊर्ध्वगामी पद्धति। यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है, ऐसा मत समझिएगा कि हमने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस ले आए हैं, मतलब आसान प्रश्न। बहुत सारे लोगों को ये लगने लगता है कि सर आप ये कैसे क्वेश्चन करा रहे हैं, इतना आसान नहीं आता है। तो ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। एका पठनगत समस्या अस्ति, यानी जो पठनगत समस्या है उसको क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया, डिसकैल्कुलिया या फिर डिस्मोर्फिया, डिस्फोरिया दे रखा है यहाँ पर। दूसरे विकल्प के लिए आपको पता होगा, जो पठनगत समस्या होती है, पठन संबंधी विकार होता है, इसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। जो डिस्कैल्कुलिया होता है, ये गणना संबंधी विकार होता है। यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही होगा। तीसरा प्रश्न, कक्षायाम लेखनस्य प्रारंभम कर्तुम शिक्षकः, यानी कक्षा में लेखन प्रारंभ करते समय शिक्षक को 4 विकल्पों में से क्या करना चाहिए। विषयोपरि मंथनं कृत्वा विचाराणां निर्माणं कर्तुं छात्रान् निर्देशेत, प्रश्नफलके विषयोपरि लिखितं परिच्छेदम् अनुलेखितं छात्रान् निर्देशेत, विद्यालयम् आगमनात् पूर्व विभिन्नात् परिच्छेदान्
पठितुम छात्रान् निर्देशेत, सुंदर हस्ताक्षरेण लेखितुम छात्रान् निर्देशेत। कक्षा में लेखन प्रारंभ करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि विषयों पर मंथन करने के लिए, विचारों का निर्माण करने के लिए छात्रों को निर्देश दिया जाए कि छात्र अपने विचारों का निर्माण करें, विषय पर आधारित मंथन करें, चिंतन करें और अपने विचारों का निर्माण करें। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है कृष्ण फलके विषयों पर लिखितम परिच्छेदम अनुलेखितम छात्रम निर्देशित, यानी कृष्ण फलके मतलब जो ब्लैक बोर्ड जिसको हम श्यामपट कहते हैं, श्यामपट पर विषय से संबंधित जो परिच्छेद लिखा हुआ है उसको लिखे छात्र, ठीक है, अनुलेख करें। अनुलेख, सुलेख और इमला आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि अनुलेख क्या होता है, अनुलेखन किसे कहते हैं, तो ये भी राइटिंग ही होती है, देख देख करके लिखना, ठीक है। तो ये भी पहले आप चारों का मतलब समझिए, फिर बताइएगा चारों में बेटर कौन सा है। तीसरा है विद्यालयम आगमनात् पूर्व विभिन्नान परिच्छेदान पठितुम छात्रान निर्देशित, यानी विद्यालय आगमन से पहले विभिन्न परिच्छेदों को पढ़ करके आइए, ऐसा छात्रों को निर्देश दिया जाएगा। या फिर सुंदर हस्ताक्षरेण लिखितुम छात्रान निर्देशित, यानी सुंदर हस्ताक्षरेण मतलब सुंदर राइटिंग के लिए छात्रों को निर्देश दिया जाए कि वो लिखें। तो यहाँ पर सबसे बेहतर क्या होगा, यहाँ पर अनुलेख हो रहा है यानी बच्चे देख देख करके लिख रहे हैं, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है कक्षा की दृष्टि से, ठीक है। पहले से बच्चे पढ़ करके आए, विभिन्न परिच्छेद कौन कौन से पढ़ करके आएंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे बेटर क्या होता है, भाषा के प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है जहाँ पर बच्चा अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। आपने रचनावादी मनोवैज्ञानिक में आपके आते हैं जीन पियाजे, आपने पढ़ा होगा उनका स्टेटमेंट कि बच्चा ज्ञान की संरचना का निर्माण स्वयं करता है। बच्चा क्या है, नन्हा मनोवैज्ञानिक है, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। पेडागॉजी में यही आपको ध्यान देना है कि कई बार आपको ये लगेगा कि चारों विकल्प सही हैं, बट चारों में जो बेस्ट है वो कौन सा है, यहाँ पर बच्चा खुद कर रहा है विषयों पर, यानी विषय जो है उस पर मंथन करके बच्चा अपने विचारों का निर्माण खुद करेगा, ऐसा निर्देश शिक्षक को देना है। चौथा प्रश्न है बालेन मातृभाषायाः अधिग्रहणं भवति प्रमुखतया श्रवणेन संभाषणेन लेखनेन औपचारिक शिक्षण व्यवस्था। बालेन मातृभाषा यानी बच्चे जो है मातृभाषा का अधिग्रहण प्रमुखता से करते हैं। कैसे कर देंगे, तो अधिग्रहण का मतलब क्या हुआ, बच्चा भाषा को कैसे सीखेगा, सबसे पहले प्रमुखता से सुनकर, श्रवणेन मतलब सुनकर, संभाषण मतलब बोलकर, लिखकर, या फिर औपचारिक शिक्षण व्यवस्था के द्वारा। देखिए अगर आपको किसी भी भाषा के बारे में सीखना है, अधिग्रहण करना है, तो जरूरी ये है कि आप सबसे पहले उसको सुनेंगे तभी तो समझ पाएंगे। तो श्रवणेन बालेन मातृभाषायाः अधिग्रहणम, श्रवणेन यानी बच्चा जो है सुन करके मातृभाषा का अधिग्रहण करेगा। पांचवा प्रश्न उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति। उत्पादक कौशल में किनका समावेशन होगा, पठन लेखनेन, पठन लेखने, पठन श्रवणे, लेखन संभाषणे, श्रवण संभाषणे। देखिए कौशलों को दो भागों में बांटा गया, ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल। ग्रहणात्मक मतलब क्या हो गया, ग्रहण करना, जिससे हम चीज़ों को ग्रहण करें। अब भाषा के संबंध में हम ग्रहण कैसे करेंगे, या तो हम पढ़ करके, आपके सामने कुछ लिखा हो उसको पढ़ करके ग्रहण करेंगे, या तो हम सुन करके ग्रहण करेंगे। तो ये हो गई बात किसकी, ग्रहणात्मक कौशल की। अभिव्यक्तात्मक कौशल, अगर हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी है तो कैसे करेंगे, या तो हम बोल करके करेंगे हमारे मन में जो है, या तो हम लिख करके करेंगे, चार ही मुख्य होते हैं। तो उत्पादक कौशल को ही हम अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं, अर्थात बोल करके और लिख करके अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं। पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा लेखन संभाषणे। संभाषणे मतलब बोल करके, लेखन मतलब लिख करके, ये उत्पादक कौशल हो गए। प्रश्न अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता है ग्रहणात्मक कौशलेषु कस्य समावेशः, तो ग्रहण करने के लिए क्या क्या जरूरी है, पढ़ना और सुनना, अर्थात पढ़ने श्रवणे हो जाता। बट यहाँ पर आपसे उत्पादक कौशल पूछ रहा है, इसलिए लेखन संभाषणे इसका उत्तर हो जाएगा। करुणा नामना तृतीय कक्षायाः शिक्षिका एका कवितां पाठित्वा कक्षा छात्रान् किंचित कार्य ददाति, अधोलिखितेषु किं कार्यं तया दीयताम येन छात्राः सक्रिय रूपेण भाग ग्रहणं कुर्युः। करुणा नाम की तृतीय यानी कक्षा 3 की शिक्षिका
एक कविता पढ़ने के बाद, पाठयित्वा पढ़ने के बाद छात्रान किंचित कार्य ददा। देखिए संस्कृत हमारा, संस्कृत से कोई हमने पीएचडी या कह सकते हैं कि हमने कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट डिग्री नहीं की है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कहीं कहीं पे हो सकता है कि एग्जैक्ट मीनिंग हम आपको हर शब्द का ना बता पाए, लेकिन भावों को आप समझिएगा। हम आपको समझाने का प्रयास पूरा कर रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो कविता पढ़ने के बाद छात्रों को कोई कार्य देती है। अब ये 4 कार्य दिए गए हैं ऑप्शन में, आपसे ये पूछ रहा है कौन सा कार्य, अधोलिखितेषु किम कार्यम, निम्नलिखित, अधोलिखितेष मतलब नीचे लिखे गए कार्यों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें छात्र सक्रिय रूप से भाग लेंगे। पहला ऑप्शन, कवितायाः अन्ते प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तरम लेखितुम छात्रेभ्यः निर्देशयति। ठीक है, यानी कविता के अंत में प्रश्नोत्तर हो, बच्चे उसको लिखें, ऐसा आप निर्देश करेंगे। समूहे विभज्य कविताया स्व व्याख्यान दातुम छात्रेभ्यः निर्देशयति। छात्रों को समूह में बांट दिया जाए और अपनी अपनी व्याख्या लिखने के लिए कहा जाए, ऐसा निर्देश देंगे आप टीचर होने के नाते। यथा पाठे दत्तम अस्ति तथा कविताया प्रत्येक पंक्ते कंठस्थीकरणम कर्तुम छात्र, यानी पाठ के जो कविता की पंक्तियां हैं उसको, प्रत्येक पंक्ति को याद करने के लिए कंठस्थीकरण पर हम यहाँ पर जोर दे रहे हैं। कविता में नवीन शब्दों का जो प्रयोग हुआ है उस पर आधारित हम वाक्य निर्माण के लिए छात्रों को निर्देश दें। देखिए बच्चे चारों में ही आपको एक्टिव लग रहे होंगे, बट देखना यह है कि इन चारों में बेहतर विकल्प कौन सा है, और बेहतर वही है जो आयोग ने आंसर माना हो। कई बार पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस में लगता है कि यही उत्तर होगा, बट आयोग उस चीज़ को नहीं मानता है, उसका अपना तर्क है। यहाँ पर कंठस्थीकरण वाले ऑप्शन को हटा दीजिए, यहाँ पर इसको हटा दीजिए, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर हो रहा है, बच्चा खुद से कुछ एक्टिव नहीं है। यहाँ पर नवीन शब्दों की बात करी जा रही है कविता में, और कक्षा 3 में तो हो सकता है तो नवीन शब्दों पर बच्चे ना बना पाए बाकी, इसलिए तीनों गलत हो गए। कारण हमने आपको बताया क्यों गलत हो गए। यहाँ पर समूहों में बच्चा क्या है, समूह में बच्चा अपनी अपनी व्याख्या करेगा, तो ये एक तरीके से सक्रिय रहेंगे सारे बच्चे। बच्चों को बैठा दिया गया और कहा गया कि यहाँ पर सबसे मेन शब्द जो है जुड़ा हुआ है स्व व्याख्या, मतलब अपना। तो बच्चा क्या है, खुद एक्टिव रह रहा है, कहने का मतलब ये है। कंठस्थीकरण पे हमें जोर देना नहीं है, वाक्य निर्माण बच्चा कर नहीं पाएगा नवीन शब्दों पर, कक्षा 3 में है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, तो आपका विकल्प 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। भाषा या अधिग्रहण विषय का उक्ति समीचीना, यानी भाषा अधिग्रहण के संबंध में कौन सी उक्ति उपयुक्त है। समीचीना का मतलब उपयुक्त या सही है। पहला ऑप्शन है भाषाम अधिग्रहीतुम बालानाम जन्मजाता शक्ति नास्ति, यानी भाषा अधिग्रहण करने की जन्मजात शक्ति नहीं होती है, तो ये तो गलत हो गया। यदा बालाम विद्यालयम आगच्छन्ति तदा ते भाषायाम अधिगमम कुर्वन्ति, यानी यदि बालक विद्यालय में आते हैं तो भाषा का अधिगम करेंगे। प्रत्येकम बालस्य भाषा अधिग्रहणस्य जन्मजाता शक्ति अस्ति, प्रत्येक बालक में भाषा अधिग्रहण की क्षमता जन्मजात होती है। आपने नॉम चॉम्स्की का स्टेटमेंट पढ़ा होगा। तो प्रश्न संख्या 7 के लिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एकस्याः भाषायाः अधिगमनार्थम अधस्तनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम, एक भाषा के अधिगम के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में किसका महत्व सबसे ज़्यादा है। टीएलएम का प्रयोग किया जाए। टीएलएम का मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी अध्ययन अध्यापन सामग्री का उपयोग किया जाए। सामाजिक संवाद हो, पुस्तकों को पढ़ा जाए, चलचित्र नाटकों का या जो आपका टीवी पे दिखाए जाते हैं कार्यक्रम, उनका प्रयोग किया जाए। देखिए चारों ही बातें सही हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा महत्व किसका है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा सामाजिक संवाद, क्योंकि बच्चा समाज के माध्यम से बेहतरीन ढंग से सीखता है। यहाँ पर आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत लग जाता है, इसलिए ये सही होगा उत्तर इसका। प्रश्न संख्या 9, कस्मिंचित् पाठे उपस्थितस्य चित्रस्य प्रतिकृत वा कथम प्रयोग क्रियते, कस्मिंचित् किसी पाठ में उपस्थित चित्रों की जो प्रतिकृति होती है वह कथम प्रयोगा क्रियते, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। पाठ्यपुस्तकेषु पाठेषु प्रतिकृतीनाम उपस्थितौ इदानीं चलनम,
यानी ये ट्रेंड है कि पाठ्यपुस्तक में जो चित्र होते हैं वो दिए जाते हैं, ये ट्रेंड चल रहा है इसलिए। दूसरा ऑप्शन, एततम पाठ्यपुस्तकम आकर्षम करोति, यानी ये पाठ्यपुस्तक को आकर्षित करती है, आकर्षक बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। एतत् पुस्तकस्य अदृश्य संकल्पनायाम अवबोधे सहायम करोति, यानी ये जो है पाठ्यपुस्तक में अदृश्य संकल्पनाओं को बोध कराने में सहायता करती है। पाठस्य रचना कठिना भवति किंतु तस्य चित्राणाम अंकम सरलम, पाठ की रचना करना कठिन है लेकिन उसका चित्रांकन करना सरल। देखिए चारों ही बातें सही हैं, ट्रेंड भी है, आकर्षक भी बनाती है, चारों ही बातें सही। लेकिन आप एक शिक्षक हैं तो आपकी सोच को ये परखेगा कि आप क्या सोचते हैं। नॉर्मल अगर आप किसी व्यक्ति से इसका पूछेंगे तो यही कहेगा ट्रेंड है, अच्छी लगती है पुस्तक, ये भी है ये भी है। लेकिन ज़रूरी सबसे ज़्यादा ये है, आप टीचर होने के नाते आपका काम है बच्चे को पढ़ाना समझाना अच्छे तरीके से। अगर चित्र दिया होगा तो आप ए फॉर एप्पल, एप्पल का अगर चित्र यानी एप्पल का चित्र दिया है सेब, तो आप उसको दिखा सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। ट्रेन का अगर फिगर दिया है, काऊ यानी गाय अगर आप पढ़ा रहे हैं, धेनु पढ़ा रहे हैं तो गाय का चित्र दिया है तो आप बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा गाय ऐसी होती है। अर्थात अदृश्य संकल्पनाएं जो वहाँ पर हम क्लास में नहीं दिखा सकते। मान लिया सेब तो आप दिखा दिए, ले आए अपनी बैग में डाल करके, बी फॉर बॉल भी आप दिखा दिए, गेंद। लेकिन अगर आपको पढ़ाना हुआ, खैर हम यहाँ पर इंग्लिश के वर्डों का प्रयोग कर रहे हैं, समझिएगा कि हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, वैसे संस्कृत के शब्द इस समय नहीं याद आ रहे। जैसे अश्वः, आ से अश्वः आपको पढ़ाना है तो घोड़ा थोड़ी आप क्लास में दिखा देंगे, इसके लिए घोड़े के चित्र का प्रयोग करेंगे। तो ये बच्चों को समझने में, बोध करने में सहायता करेगा। ये परफेक्ट आंसर है। छात्रान उत्कृष्ट लेखकान कर्तुम शिक्षकः कुत्र अधिकम ध्यानम ददात यस्य महत्वम सर्वाधिकम, हस्ताक्षरम, व्याकरणम, अभिव्यक्ति, शब्दावधि। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यूट्यूब की तरफ से आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है हमारी क्लास का, क्योंकि बहुत सारी जब क्लासेस हो जाती हैं तो हर क्लास का नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता है। आप क्या करें, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम से जुड़ने का तरीका एक वीडियो में हमने बना रखा है, उसको देख लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हम नीचे लिंक दे देंगे, तो आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। संस्कृत के साथ साथ आपको सभी विषयों की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी हमारे इस चैनल पर। प्रश्न संख्या 10 के लिए उत्तर होगा, छात्रान उत्कृष्ट लेखकान कर्तुम शिक्षकः कुत्र अधिकम ध्यानम ददात। प्रश्न संख्या 10 के लिए उत्तर हो जाएगा अभिव्यक्ति। हमने क्या बताया, भाषा में अभिव्यक्ति का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपने विचारों को सम्मिलित करेगा। यानी उत्कृष्ट लेखन करने के लिए शिक्षक ने कहा, कुछ कार्य दिया, तो सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा आवश्यकता, सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या होगा, तो अभिव्यक्ति होगा। व्याकरण पे हमें ज़्यादा जोर नहीं देना है, अभिव्यक्ति पे जोर देना है। डिस्लेक्सिया इति अस्ति, इसका उत्तर आपको गृह कार्य के लिए हम छोड़ते हैं होमवर्क में। आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, सबके कमेंट रीड किए जाएंगे। 12वां प्रश्न है, एकस्य पाठस्य पठन समये अधोलिखितेषु किम अत्यावश्यकम। एक पाठ पढ़ने के समय निम्नलिखित में से क्या जरूरी है। कोई पाठ आप पढ़ रहे हैं, जरूरी है कि शुद्ध उच्चारण के साथ आप पढ़ें, विराम चिन्ह का सही से प्रयोग करें, अर्थ सही से निकालें, या फिर जल्दी पढ़ें। शीघ्रता से मतलब जल्दी, जल्दी वाला हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि आप पाठ पढ़ रहे हो, उनमें से सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। देखिए वैसे तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, शीघ्रता को छोड़ करके जरूरी ये भी है कि आप शुद्ध उच्चारण करें, विराम चिन्ह का। देखिए विराम चिन्ह का पढ़ने में कोई खास प्रयोग नहीं होता, लिखने में ज़रूर होता है। पढ़ने में तो आप विराम चिन्ह पढ़ेंगे नहीं कि हाँ अगर लिखा है कि वह घर जाता है फिर कॉमा फिर पूर्ण विराम, ये तो पढ़ते नहीं है ना। तो पढ़ने के समय विराम चिन्ह का नहीं हो, लिखने के समय होता, तो ये हट गया, ये हट गया। 2 में है शुद्ध उच्चारण सह पठनम पाठस्य अर्थावबोधा, यानी शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ें या फिर पाठ का अर्थ का मतलब पाठ जब आप पढ़ें तो उसका अर्थ भी निकालते हुए पढ़ें। दोनों चीज़ें जरूरी है। यहाँ पर आयोग ने जो इसका आंसर माना है वो माना है पाठस्य अर्थावबोधा, यानी अगर आप कोई पाठ पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ भी आपको साथ ही साथ जानकारी होनी चाहिए। तो आयोग के हिसाब से यहाँ पर तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। द्वितीय कक्षाया शिक्षिका तासा छात्राणां शब्द भंडार वर्धने बहुबलं ददाति, शब्द भंडार वृद्ध्यर्था तया कः उपाय अवलंब्यते।
दूसरी कक्षा की शिक्षिका तासा छात्राणाम शब्द भंडारणम बहुबलम ददाति, यानी शब्द भंडार वर्ड पावर में वृद्धि करने के लिए बहुबलम ददाति मतलब बहुत सारे शब्दों को दे देती है। शब्द भंडार विद्या तथा कौन सा उपाय जो है अवलंबित है, कौन सा उपाय होगा यहाँ पर उपयोग। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, नूतन पाठस्य पठनात् पूर्व छात्राः सर्वे शब्दाः स्मर्त्या, नया पाठ पढ़ने से पहले छात्र सभी शब्दों को याद करें, स्मरण करें। दत्त संदर्भ छात्रा नूतन शब्दानाम अर्थानाम अनुमानम कुर्वन्तु, नए शब्दों का अर्थ निकाल करके बच्चे अनुमान के माध्यम से सीखें। प्रत्येक नूतनस्य कठिनस्य वा शब्दस्य कृते छात्राः शब्दकोशं पश्यन्तु, प्रत्येक नूतनस्य यानी प्रत्येक नया शब्द जो होगा या कठिन शब्द जो होगा उसको जो बच्चे होंगे शब्दकोश में देखेंगे। पश्यन्तु मतलब देखना। छात्राः पाठे प्रत्येकम नूतन शब्दस्य अधोरेखांकनम कुर्वन्तु तथा च, फिर यहाँ पर कंठस्थीकरण, तो कंठस्थीकरण स्मरण करना गलत हो गया। दो ऑप्शन बचे हैं, तो यहाँ पर शब्दकोश में नहीं हम देखेंगे बच्चे को ऐसा कार्य देंगे ताकि वो अनुमान लगा करके उसका अर्थ खुद निकाले। नए शब्द का संदर्भ में जो भी शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं उसका बच्चा अनुमान निकाल करके खुद निकाले अर्थ। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 देखिए। द्वितीय कक्षाया शिक्षिका कक्षायां भाव भंगिमिया अभिव्यक्त्या च सह एकां बहुरुचि करां कथा श्रावयति, ततः अनन्तरं सा काश्चन छात्रान् तां कथां स्वशब्दैः पुनः कथितुं निर्दिशयति एवं सा आकलनं करोति। प्रश्न संख्या 14, दूसरी कक्षा की एक शिक्षिका कक्षा में भावभंगमय अभिव्यक्ति चा एक बहुरुचिकराम कथा, यानी भाव भंगमय होकर के कक्षा में कथा सुनाती है। तथा अनंतरम सा काश्चन छात्रान् ता कथम स्वशब्द, फिर बच्चे से कहती है कि इसको अपने शब्दों में फिर से कहने के निर्देश देती है। मतलब टीचर ने कक्षा में कोई कथा सुनाई, कोई प्रकरण को पढ़ाया, फिर अनंतरम सा उसके बाद बच्चे से कहती है, निर्देश देती है कि बच्चा अपने शब्दों में उसी बात को कहे। तो ये किसका आकलन कर रही है? 14वां प्रश्न, श्रवण बोधस्य, संभाषण व बोधस्य, पठनावबोधस्य या फिर लेखनावबोधस्य। मतलब ये जो आकलन कर रही है टीचर, कह रही है कि उसको अपने शब्दों में फिर से कहो, तो बच्चा तभी अपने शब्दों में फिर से कह पाएगा जब उसने ठीक से सुना होगा। तो टीचर यहाँ पर श्रवण बोधस्य का आकलन कर रही है कि अगर बच्चे ने हमारी बात को ठीक से सुना होगा तभी वो अपनी बात को कह पाएगा, अपने शब्दों में तभी कह पाएगा जब उसने सुना होगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षायां मुद्रण समृद्ध वातावरणम इत्यस्य अभिप्राय है। कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण का अभिप्राय क्या है? प्रिंट समृद्ध परिवेश आपने पढ़ा होगा। पढ़ लिया आपने सारे विकल्प। प्रिंट समृद्ध परिवेश का मतलब क्या होगा यहाँ पर आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए उत्तर हो जाएगा कक्षा में विभिन्न रंग हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारी लिखित सामग्री दे रखी हो, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे यहाँ पर चलिए आपको एक एक ऑप्शन बता देते हैं, इसी प्रश्न में छूट रहा था। प्रिंट समृद्ध परिवेश का मतलब क्या हुआ? सुंदर कविता दे रखी हो, पेंट हो, क्या ये होगा? स्थूल तरह अक्षर वर्णमाला यानी वर्णमाला और उससे बने जो शब्द होते हैं वो दे रखे हों, या फिर लिखित सामग्री। देखिए इन तीनों को मिला करके एक ऑप्शन दे दिया गया, कक्षायाः भित्तयः रंगितः सन्ति, यानी कक्षा विभिन्न प्रकार से रंगी हुई हो, इसमें सब कुछ आ जाएगा। तो प्रिंट समृद्ध परिवेश का मतलब यही हुआ कि कक्षा में जो भी चीज़ें हों वो विभिन्न प्रकार की पेंटिंग भी हो, चित्र भी बने हो और वर्णमाला भी लिखी हो, सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो ये 15 क्वेश्चन आपको
व्याख्यात्मक रूप से कैसी लगी क्लास, ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा। यहाँ पर हम कुछ अन्य वीडियोस के लिंक भी लगा देंगे संस्कृत और अन्य क्लासेस के, आप यहीं से क्लिक करके देख लीजिएगा।